जैसे देखो हमारे पास अगर एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं, मतलब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको ऐसे लिखते हैं। अगर हम बी के साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं। और देखो मैट्रिक्स के केस में आप जानते हो कि बहुत ही कम केसेस में ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये अनइक्वल होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है, इसलिए इनका वैल्यू भी डिफरेंट हो जाता है। ये बात सही है। अब क्या करते हैं, एडजॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स बी है और इसके साथ हमने एडजॉइन ऑफ बी मल्टीप्लाई किया। तो कुछ चीजें ऑब्जर्व करना, पहले क्या है, ये है, बाद में क्या है, ये है। तो इसका वैल्यू हमेशा ही एडजॉइन ऑफ बी इंटू बी के बराबर होता है। देखो मैट्रिक्स के केस में हमेशा ये नहीं होते, लेकिन एडजॉइन के केसेस में हमेशा ये होते हैं कि चाहे बी में ओरिजिनल मैट्रिक्स को पहले रखो, चाहे ओरिजिनल मैट्रिक्स को बाद में रखो। देखो बी क्या है, एक मैट्रिक्स है। बी क्या है, एक मैट्रिक्स है। और एडजॉइन ऑफ बी मतलब क्या, वो भी तो एक मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइन भी तो एक मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्स को हमने इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया या इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया, सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट के केस में याद रखना कि ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये फर्दर किसी चीज के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना जानते हो। आई क्या है, आई है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और इस बात को याद रखना, जिस भी ऑर्डर का बी होगा, जिस भी ऑर्डर का बी होगा, मतलब 1x1, 2x2, 3x3, उसी ऑर्डर का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है। चलिए इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो हम क्या जानते हैं, इनवर्स का फॉर्मूला। इनवर्स का फॉर्मूला बस फिलहाल के लिए नोट करके रख लो कि अगर कोई भी एक बी हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स बी इनवर्स से डिनोट किया जाता है। वो आपका 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ बी के बराबर होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर ले रहे हैं, लेकिन इनवर्स अभी हम नहीं पढ़ रहे। इनवर्स हम पढ़ेंगे कुछ क्लासेस बाद। अभी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनको पढ़ने के बाद जब ऐसा लगेगा कि हाँ सारे ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, तब इनवर्स के कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। फिलहाल बस फॉर्मूला याद कर लो कि अगर कोई भी एक बी मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स ऐसे डिफाइंड होता है, ठीक है। चलिए अब इसी फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बी से प्री मल्टीप्लाई करते हैं। प्री मल्टीप्लाई करते हैं। प्री मल्टीप्लाई मतलब सबसे पहले सबके लेफ्ट में। प्री मतलब सबके लेफ्ट में, जो भी चीज लिखी हुई है उनके लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो। तो क्या हो गया, बी, बी इनवर्स और इक्वल टू बी इंटू एडजॉइन ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो आप क्या जानते हो, कोई भी एक मैट्रिक्स उस अपने इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई में जाता है तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। कोई भी एक मैट्रिक्स है वो अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई में जाता है तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पे मिल गया आई इज इक्वल टू बी एडजॉइन ऑफ बी। और ये जो नीचे का डिटर्मिनेंट ऑफ बी है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये बात हो गया। अब क्या करते हैं, बी को पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना के रख लो। अब क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो। पोस्ट मतलब बाद में, तो बी इनवर्स पहले आएगा, इसके साथ बी मल्टीप्लाई में जाएगा, राइट में भी वही होगा। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी वैसे ही रहने वाला है, एडजॉइन ऑफ बी भी रहने वाला है। अब बी यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा। इस बार भी इनवर्स है और ओरिजिनल पार्ट है। इनवर्स है, ओरिजिनल पार्ट कट पीट के 1 ही मिलने वाला है। कहने का मतलब अगर हमारे पास 2 है और 2 के पावर -1 है तो ये कट पीट के क्या होने वाला है, 1 मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, 2 लिखा हुआ है इंटू 1/2 लिखा हुआ है, ये 1 मिल गया। या 2 के पावर -1 और इंटू 2 है, ये भी तो 1 होने वाला है, 1/2 इंटू 2 मतलब वही है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। और क्या, इस बी को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ बी और इंटू बी। इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 बना लो। अब हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट भी तो इक्वल होगा। तो यही मिल गया हमारे पास, बी एडजॉइन बी लिख लेते हैं, बी एडजॉइन ऑफ b इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ b इंटू में b, या इट इज इक्वल टू i इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b।